नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। अगर आपका भी धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उसके अनुसार हम आपके प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर देंगे। आज हम जानेंगे कि शनिवार का व्रत क्यों किया जाता है, शनिवार में व्रत की पूजा विधि क्या है और किन किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए इस व्रत में, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव को सूर्य भगवान और छाया देवी का पुत्र माना गया है। इनका वर्ण है कृष्ण वर्ण, गिद्ध की इनकी सवारी है। शनिदेव एक न्यायप्रिय देवता है। कई लोग शनिदेव को देख करके डर जाते हैं जब शनिदेव का नाम सुनते हैं। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल प्रदान करते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल प्रदान करेंगे, हमने अगर बुरे कर्म किए हैं तो हमें उन बुरे कर्मों का दंड भी हमें जरूर देते हैं। वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं। शनिवार के व्रत किस किस को करने चाहिए? तो शनिवार के व्रत जिस पे शनिदेव की 7.5 चल रही हो, शनिदेव की ढैया चल रही हो, या शनि पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी हो, या शनि ग्रह नीच के हो किसी की जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में, तब शनिवार का व्रत हमें करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत किया जाता है। इसमें हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले हमें भोजन इसमें क्या करना चाहिए, इनमें क्या क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर, कटहल, मांस इत्यादि हमें इस व्रत में नहीं खाना है। इस व्रत में उड़द के चावलों की खिचड़ी बना करके वो खानी है, और इतनी ही मात्रा में हमें बनानी है जितना कि हम भोजन कर सकें। सूर्यास्त के बाद हमें भोजन करना है। सबसे पहले हमने भोग बना करके शनिदेव को भोग लगाना है, फिर थोड़ा किसी कुत्ते को भी देना है। उसके बाद हमने जो बच जाए उसको खुद खाना है। तो इसमें पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए हमें? तो इसमें आपने लेना है सरसों का तेल, साबुत उड़द, काले तिल आपने लेने हैं, ये 1 लोटे में जल, ये सब सामान आपने लेके जाना है। शनिवार के दिन प्रातःकाल आपने स्नान किया, उसके बाद आप मंदिर में गए। अगर मंदिर में शनिदेव की मूर्ति है तो शनिदेव की मूर्ति का आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। अगर शनिदेव की मूर्ति नहीं है तो पीपल के पेड़ में पश्चिम दिशा को मुख करके आप सबसे पहले पीपल के पेड़ को शनिदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद आप शनिदेव की पूजा करें। जो भी आप सामग्री वहाँ पर ले गए हैं उस सामग्री से आप शनिदेव की पूजा करें। वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद आपने शनिदेव की 7 परिक्रमा वहाँ पर करनी है। अगर आपको समय मिले तो आप वहाँ पर शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनिदेव के बीज मंत्र का आप वहाँ पर जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, ये शनिदेव का बीज मंत्र है। इसका आप वहाँ पर बैठकर जप कर सकते हैं। आप 1 माला कर लें, 2 माला कर लें, जितना आपको समय मिले उतनी आपने माला करनी है। उसके बाद आपने शनिदेव की आरती करनी है और शनिदेव को भोग लगा करके अपने घर आ जाना है। फिर शाम को आपने फिर शनिदेव की पूजा करनी है, शनिदेव की आरती करें और उसके बाद शनिदेव को भोग लगाने के बाद तब भोजन ग्रहण करना है। पर ध्यान रखना, शनिदेव की पूजा सुबह को सूर्य उदय होने से पहले पहले कर लेनी चाहिए और शाम को सूर्य अस्त के बाद ही शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। हम किसी भी ग्रह का जब उपाय करते हैं तो ज्योतिष के अनुसार किसी भी ग्रह का उपाय तब करना चाहिए जब किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तब हमें उन ग्रहों का उपाय करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप मान लो कि अगर राहु की महादशा चल रही है और हम शनिवार के व्रत करेंगे या सोमवार के व्रत करेंगे या बृहस्पतिवार के व्रत करेंगे तो उनसे हमें कोई फल प्राप्त नहीं होगा। हमें राहु के लिए ही राहु शांति करवानी चाहिए, राहु के मंत्रों का हमें जाप करवाना चाहिए। अगर हम अपने घर में अपने आप भी जाप करते हैं तो हमें उतना फल प्राप्त नहीं होता है जितना कि ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ करवाने से हमें फल प्राप्त होता है।
इस प्रकार से आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं। जो भी आपकी परेशानी हो, कोई कलह कलेश दुख हो, वो सब आप अपनी मनोकामना में शनिदेव का जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन आप बोलें तो शनिदेव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कई लोग डर जाते हैं कि शनिदेव बुरा करते हैं, शनि की दृष्टि पड़ते ही लोगों का अपशगुन होने लगता है, तो ये सारा भ्रम है। ऐसा शनिदेव कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि शनिदेव तो एक न्यायप्रिय देवता है, न्याय करने वाले हैं। जिसने अच्छा किया है उसको अच्छा ही फल प्रदान करते हैं, और जिसने बुरे कर्म किए हैं उसको उसके बुरे कर्मों का दंड भी वो प्रदान करते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।